कक्षा 9 गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए अध्याय 7 राशियों की तुलना कंपेयरिंग क्वांटिटी के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 से हम प्रश्न क्रमांक 6 हल करते हैं। आइए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। 3000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 अर्थात 1.5 के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। ध्यान देना है, यहाँ पर प्रश्न पढ़ करके क्या क्या मालूम है उसको लिख लीजिए। तो मूलधन P बराबर हो गया 3000 रुपये, ठीक। दर R बराबर हो गया 8% वार्षिक, ऐसे। और समय N बराबर हो जाएगा 1/2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, तो CI की गणना करनी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जा रही है, छमाही की जा रही है। तो यहाँ पर दर को हमको और समय को संशोधित करना होगा। जैसे छमाही गणना में दर जितना दिया रहता है तो उसमें 2 का भाग कर देते हैं, तो संशोधित दर आ जाता है। तो 8/2 बराबर कितना आ गया, 2 चौक 8, 4, और यहाँ लिख देंगे प्रति छमाही, ठीक। इसी प्रकार समय में यहाँ पर इसको पहले तो मिश्र भिन्न को हल कीजिए। 2 एकम 2, 3/2, 3/2 वर्ष है। तो समय में 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 और 2 कट गया तो बचेगा 3, और यहाँ लिख देंगे छमाही, अर्थात 1.5 वर्ष में 3 छमाही होते हैं, ठीक। तो अब हम इन संशोधित दर और समय के मान को चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र में रखकर हल करेंगे। सूत्र A बराबर P 1/R/100 पूरे का घात N में मान रखने पर आइए मान रखते हैं। तो A बराबर P का मान है 3000, 1 दर का मान है 4, ये देखिए 4, और बटे 100, और समय है 3। तो A बराबर 3000, 100-4 जोड़ देंगे तो 104/100 पूरे का घात 3, ठीक है। आइए इधर हल कर लेते हैं। तो A बराबर हो जाएगा 3000 फिर गुणित 104/100, 3 बार गुणा लिख दीजिए, ऐसे, ठीक है। 2 शून्य कैंसिल हो गया। आइए लिखिए A बराबर 30 गुणित 104 गुणित 104 गुणित 104, और ये बटा है 100 गुणित 100। ध्यान देना है, आप इसको 2 से कटा भी सकते हैं, 4 से भी कटा सकते हैं। देखिए 4 से भी कटाइए। 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 छक्के 24 हो गया, और 4 25 100, ऐसे। एक बार लिख लेते हैं। और ये 25 गुणित 25, देखिए 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, 6 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 104, और बटा है 25 पंचे 125। ध्यान देना है, इन सबको गुणा करके हमको 125 से भाग करनी है, ठीक है। तो जब 125 से हम भाग करेंगे गुणा करने के बाद, तो क्या मान प्राप्त होता है उसको लिखते हैं नीचे में। आप लोग रफ वर्क कीजिए। 3 3 7 4 5, और 9 2 दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3374.592, या इसको लिख सकते हैं 3374.59 रुपये, ऐसे। ये है मिश्र धन।
तो अब हमको ब्याज निकालना होगा, तो इसलिए सी आई बराबर ए ऋण पी। ए है कितना 3374.59 और पी कितना है 3000। तो आइए कितना जाएगा 374.59 रुपये। इस प्रकार से ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में है 9000 रुपये पर किसी बैंक से 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो और गणना तिमाही की जाए। ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले सवाल में ब्याज की गणना छमाही की गई थी, यहाँ पर ब्याज की गणना तिमाही की जा रही है। तो सबसे पहले क्या दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर P बराबर 9000 रुपये है, समय n बराबर 1 वर्ष है और ब्याज की दर r बराबर 8% वार्षिक। ठीक, और निकालना क्या चीज़ है, कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो सी आई हमको ज्ञात करना है। ध्यान देना है, चूंकि ब्याज की गणना तिमाही की जा रही है, अतः हमको दर को और समय को संशोधित करना होगा। तो तिमाही गणना पे दर को संशोधित करने के लिए क्या करते हैं, चूंकि 1 वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, 4 4 8 4 12, मतलब 3 से गिनेंगे 3 3 6 3 9 3 12, एक तिमाही में 3 महीने, ठीक है ना। तो 12 माह में कितने 4 तिमाही, तो इसको ना दर को 4 से भाग करेंगे ऐसे, तो 4 दूनी 8 और यहाँ लिख देंगे प्रति तिमाही। ठीक, और यहाँ समय को 4 से ही गुणा करेंगे, 1 गुणित 4, तो ये हो जाएगा 4 तिमाही करेंगे, वर्ष नहीं लिखना यहाँ पर। ठीक है, तो अब आइए ब्याज के सूत्र में मान रखते हैं। तो अब हमारे पास सूत्र है ए बराबर पी 1 धन r बटे 100 पूरे का घातेन। इस सूत्र में मान रखेंगे, मान रखने पर ए बराबर यहाँ पर लिख देंगे 9000, 1 धन दर की जगह है 2 बटे 100 और पूरे का घात 4। ए बराबर हो गया 9000, ये हो जाएगा 100 धन 2 102 बटे 100 पूरे का घात 4। तो ए बराबर हो जाएगा 9000 गुणित 102 बटे 100, 102 बटे 100, 4 बार गुणा करके लिखिए ऐसे। ठीक है, अब इसको आपको कटाना है, किस प्रकार कटाएंगे उसको आप व्यवस्थित देखिए। एक तो 2 से कट ही रहा है, 2 पंचे 10, 2 एक कम, 2 पचासम, 2 पंचे 10, 2 एक कम, 2 पचासम, 2 पंचे 10, 2 एक कम, 2 पचासम 100, 2 पंचे 10, 2 एक कम, 2 पचासम 100, ऐसे आ गया। आइए बचा है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ए बराबर में क्या लिखेंगे, 9000 गुणित 51 बटे 50 गुणित 51 बटे 50 गुणित 51 बटे 50 गुणित 51 बटे 50। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 बार क्या है, शून्य है, 1 2 3, तो 1 2 3 नीचे का 3 शून्य कैंसिल। ए बराबर 9 गुणित 51 गुणित 51 गुणित 51 गुणित 51 और बटे में क्या आएगा 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, तो ये हो जाएगा 625, 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25, तो 25 25 हम 625। अब आपको इस पूरे को गुणा करना है और 625 से भाग करना है। ठीक है, तो मैं आप लोग रफ कार्य कीजिए, मैं सीधा आपको आंसर पे ले चलता हूँ। तो ये हो जाएगा, भागफल आ जा रहा है 9741 कितना हो गया, ये 9 के करीब जाएगा, है ना, लगभग मान आ रहा है ये। तो यहाँ पर एक शून्य कर दीजिए आप, ये मिश्र धन है तो यहाँ पर रुपये लिखिए। ठीक है, तो इसलिए अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ए ऋण पी, तो ए कितना है 9741.90 और मूलधन है 9000 ऐसे। तो ये कितना आ गया
तो ये आपका आंसर आ जाएगा 741.90 रुपये। इस प्रकार से ये आंसर है। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। कितने समय में 8,000 रुपये का मिश्र धन 9,261 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाए। ध्यान दीजिए, इस सवाल में हमको समय ज्ञात करना है। ठीक है, इसके पूर्व आप लोगों ने दर ज्ञात करना सीखा है, मूलधन ज्ञात करना सीखा है। अब इस बार आपको समय ज्ञात करना यहाँ पर ठीक है ना, सीखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या मालूम है लिखते जाइए। तो मूलधन P बराबर 8,000 रुपये और मिश्र धन भी दिया है A बराबर 9,261 रुपये और ब्याज की दर दिया हुआ है 5% वार्षिक कह रहा है ये। ठीक, तो समय प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, आइए सूत्र में रखते हैं मान। A बराबर P 1/r/100 पूरे का घात n में मान रखने पर, आइए मान रखते हैं। मिश्र धन है 9,261 और मूलधन है 8,000। एक धन r का मान है 5% वार्षिक, तो ये और समय है n क्योंकि ज्ञात नहीं है। देखिए यहाँ पर मिश्र धन और मूलधन दोनों पता है, तो मूलधन को मिश्र धन के बटे में ले आएंगे। 9,261 बटे 8,000। आपको पूर्व में ही बताया हूँ, सवाल सरल करने के लिए चाहे दर निकालना हो, चाहे मूलधन निकालना हो, चाहे समय निकालना हो, ऐसे सवाल में मूलधन को मिश्र धन के बटे में ले आना चाहिए। ठीक है, और ये हो जाएगा 100 धन 5 105/100 पूरे का घात n। इधर भी आपको आंसर को कटाना है और इधर भी आंसर को कटाना है। ये तो नहीं कटेगा, तो इसलिए हम 9,261 और बटे 8,000 ही लिखेंगे, लेकिन ये कट रहा है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार में कटा तो ये 20 बार में है, तो 21/20 पूरे का घात क्या हो गया n। ध्यान देना है, यहाँ पर 21/20, तो यहाँ हर में क्या है 8,000 है, तो 20 का 20 से हम ध्यान से देखना है। ये वाला तरीका हमको 20 का 20 से ही गुणा कर करके देखना पड़ेगा। कितना आ गया, 2 दूनी 4, 400 आया, लेकिन हमको 8,000 चाहिए। आइए एक बार फिर इसमें 20 का गुणा करते हैं, तो 0 0 0 2 4 8। ये देखिए 20 का 20 से हमने 3 बार गुणा किया, तो क्या आ गया गुणनफल 8,000, अर्थात 8,000 जो है 20 का 3 घात है। तो इसमें 8,000 को लिख देंगे 20 का घात 3, तो ये 9,261 जो है 21 का घात 3 होगा, बराबर 21/20। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जो भी संख्या मिलेगा सरलतम रूप में कटाने, यहाँ पर कटाने के बाद सरलतम रूप मिलेगा ना तभी, तो इसी प्रकार का आधार यहाँ भी आएगा जिसका घातांक की तुलना हम इसके घातांक से करेंगे। तो ये 21/20 पूरे का घात 3 हो गया और ये 21/20 पूरे का घात n। ठीक है, देखिए दोनों पक्षों में क्या है, आधार समान है। दोनों पक्षों में आधार समान है, अतः उनके घातांक भी समान होंगे, समान होंगे। अर्थात यहाँ n के स्थान पे क्या है 3, तो n बराबर 3, और n क्या है समय के लिए है, तो ये हो जाएगा 3। बस ये आंसर हो गया ऐसे। ठीक है, आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो उदाहरण में है एग्जाम्पल में, उसको हम एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं। कौन सा धन 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 2,809 रुपये हो जाएगा, उसे ज्ञात कीजिए। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर कौन सा धन बोला है, तो वह धन माना कि P है जो ज्ञात करना है,
और दर आर बराबर यहाँ पर है 6% वार्षिक, ऐसे। ठीक है। और समय एन बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष। मिश्र धन यहाँ ए दिया हुआ है 2809 रुपये। तो अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र यहाँ पर ए बराबर पी 1/r/100 पूरे का घात n में मान रखने पर तो 2809। देखिए मिश्र धन की जगह हम लिख दिए पी का मान कितना है, पी ही रहेगा। और आर का मान कितना है 6/100, समय कितना है 2। ठीक है। तो पी को बटा में ले आइए, 2809 बटा पी बराबर, इसको जोड़ दीजिए तो 106/100 पूरे का घात 2। ठीक। आइए अगर ये कैंसिल होता है तो कुछ और सरल पद प्राप्त कर लेते हैं। 106/100 किससे कट रहा है, देखिए 2 से तो कट ही जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 शून्य, तो ये 53/50 पूरे का घात क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है ना, 53/50 पूरे का घात क्या हो गया 2। आइए यहाँ और इसको आगे लिख देते हैं, 2809 बटे पी बराबर 53/50 गुणित 53/50, ऐसे। ठीक है। त्रिया गुणा कीजिए तो पी गुणित ये हो जाएगा 53 गुणित 53, और 2809 का गुणा 50 गुणित 50 से करेंगे, ऐसे। ठीक है। तो इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा 2809 गुणित 50 गुणित 50 और बटे हो जाएगा 53 गुणित 53। ध्यान दीजिए 53 गुणित 53 आप करके देखिए 2809 बार मतलब ही आएगा उसमें, है ना। तो आप उसको सीधे सीधे या तो कटा सकते हैं या फिर क्या कर कीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं P बराबर 2809 गुणित 50 गुणित 50 बटे ये 2809 हो गया, तो ये एक बार में कट जाएगा ऐसे। तो P बराबर आ गया कितना 50 गुणित 50, तो P बराबर हो जाएगा 5 पंचे 2500 रुपये। इस प्रकार वह धनराशि 2500 रुपये होगी। ठीक है ना।